मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में एक बार फिर गृह मंत्री बने भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने मंगलवार को नॉर्थ ब्लॉक में कामकाज संभाल लिया। शाह ने कहा, मोदी कैबिनेट 3 में देश की सुरक्षा नीतियों एवं प्रयासों को नई ऊंचाइयां मिलेंगी और भारत आतंकवाद नक्सलवाद के खिलाफ एक मजबूत शक्ति बनकर उभरेगा। शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय देश और देशवासियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होकर निरंतर कार्य करता रहेगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अनुच्छेद 370 समाप्त करने, सीएए लागू करने, नए आपराधिक संहिता कानूनों को मंजूरी सहित कई कड़े और बड़े फैसलों के पीछे शाह की रणनीति थी। गृह मंत्री के रूप में उन्होंने दृढ़ता से फैसलों को लागू किया। अब लगातार दूसरी बार गृह मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद आतंक व नक्सली मोर्चे पर ठोस कदम उठाने की उम्मीद हो रही है। मंत्रालय में प्रभार संभालने से पहले शाह ने चाणक्यपुरी में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का दौरा किया और देश की सेवा करते हुए जान न्यौछावर करने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाल ली। गृह मंत्री के रूप में नए कार्यकाल में शाह की तत्काल प्राथमिकता 3 नए अधिनियमित आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लागू कराना होगी। 1 जुलाई से लागू होने वाले वे कानून भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। देश की आपराधिक न्याय प्रणाली के परिदृश्य को नया आकार देने के उद्देश्य से शाह ने पिछले वर्ष ये 3 कानून पेश किए थे। शाह को त्वरित और कड़े निर्णय लेने के लिए जाना जाता है। गृह मंत्री ने माओवादी हिंसा को कम करने और रणनीतिक शांति समझौतों के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों में शांति बहाल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद मंत्रिमंडल में दूसरे सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माने जाने वाले शाह की दूसरी पारी पर सबकी नजर रहेगी। खासकर आतंकवाद और नक्सल की समस्या से निपटने की रणनीति देखनी होगी। नई दिल्ली में मंगलवार को अमित शाह ने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला।